हेलो दोस्तों, मैं हूं अंश और मिस्टर कोड विथ अंश के चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज आज से मैं एचटीएमएल पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का जो वीडियो है उसमें मैं हर सब एकदम बेसिक से एचटीएमएल एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे कि जो भी बिगनर हो उसको ये इजी लगे, और मैं हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से समझाऊंगा, एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। चलिए गाइज, इस वीडियो को बिना समय खत्म किए स्टार्ट करते हैं। गाइज, एचटीएमएल stands for Hypertext Markup Language, and is the standard markup language for creating web pages. It defines the structure, content, and meaning of web content, or often used with CSS for styling and JavaScript for interactivity. तो guys, पहले मैं आपको बता दूं कि HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1990 के लास्ट में डेवलप किया गया था। ये अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर और कंटेंट बताता है, जो भी वो उसको, जिसमें हम सीएसएस को स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट को इंटरेक्टिविटी के लिए। जैसे मैं आज आगे आपको सीएसएस के वीडियोस में बनाऊंगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियोस सबसे पहले मिले। और जैसे सीएसएस में जो यूज होता है एडवांस लेवल में जाता है अपने वेब पेज को, वेबसाइट को, जिसमें हम लोग अच्छे से कलर एडिटिंग कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट जैसे उसको मतलब और भी अट्रैक्टिव दिखाता है, जैसे कि अगर आप अपने स्कूल का वेब पेज बना रहे हैं, और कोई आपके वेब पेज को ओपन करता है, और अगर आप उसमें जावास्क्रिप्ट किए होते हैं तो सब, अगर आप टाइमिंग कोड इसमें टैग दिए होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें अब जो वेब पेज को कोई भी ओपन करेगा आपके, तो उसमें गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी टाइमिंग हो उसके हिसाब से वो एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट उस कमांड को रन कराएगा। तो यही होता है जावास्क्रिप्ट का यूज। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग अब किन कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने बाकी लगभग सब तो आपको बता ही दिया है। गाइस, एचटीएमएल यूज टू मार्कअप द टेक्स्ट, ये हमारे टेक्स्ट को मार्कअप बताता है, और अदर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग हाउ दे शुड डिस्प्लेड, वो बताता है कि कैसे हमारे टेक्स्ट और भी जितने भी बाकी के वो जो भी हमने अपने एचटीएमएल में किया है अपने वेब पेज को बनाने के लिए जो है, वो हमारे वेब ब्राउज़र में बताता है। और वेब ब्राउज़र तो आप जानते हैं क्या होते हैं, जैसे कि क्रोम, गूगल क्रोम, याहू, बिंग, यही सब वेब ब्राउज़र्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जैसे ये जो वेब पेज का स्ट्रक्चर बता दिखाता है, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट, इमेज, लिंक्स एंड मोर। गाइज, ये हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब टैग्स हैं, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। फाउंडेशन ऑफ द HTML form the foundation of the web, providing the basic structure for all web pages। ये जो HTML है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बना के दे देता है अपने जो हमारे वेब पेज के लिए जरूरत पड़ती है। इसके हम लोग के एलिमेंट्स देख लेते हैं, जितने भी मेन हैं। गाइस, टैग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन HTML। गाइस, बहुत ही जरूरी है। HTML uses tags to define elements such as P for paragraph, H1 for headings, A for links, and IMG for images। गाइस, जैसे देखिए, पी पी तो पैराग्राफ टैग होता है। जब भी हमें पी टैग का हम लोग तब यूज करते हैं, हमें पैराग्राफ में किसी भी अपने स्टोरी लिख रहे हैं, उसके बारे में जिस भी टॉपिक पे वेब पेज बना रहे हैं उसके बारे में लिखना होता है, तो हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। H1 टैग मतलब जैसे सी 6 तरीके के होते हैं हेडिंग्स। H1 एक हेडिंग होता है 6 तरीके के। H1 to H6 हेडिंग्स होते हैं, जो H1 सबसे बड़ा और H1 सबसे छोटा। और ये हाइपरलिंक के लिए यूज होता है गाइज, जब भी हमें किसी भी लिंक या इमेज को कनेक्ट करना होता है अपने वेब पेज से, या CSS को भी कनेक्ट करना होता है HTML फाइल से, तो हम ये हॉफ का यूज करते हैं। यहाँ पे गया है। एंड IMG और इमेजेस। IMG मतलब इमेज इमेज होता है गाइज, ये इमेज ऐड करने के लिए अपने वेब पेज में यूज होता है HTML में। एट्रीब्यूट्स, गाइज एट्रीब्यूट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट HTML का है। Attributes provide additional information about the HTML elements, like the SRC means source attribute for the image tag, specifying the image source। जैसे गाइस देखिए, इमेज टैग जब हम लोग सोर्स तब यूज करना, तो जैसे जब भी हमें
किसी भी इमेज को देना होता है, किसी भी इमेज को मतलब हम लोग के अपने वेब पेज में ऐड करना होता है, हम लोग इसको img सोर्स लिखते हैं। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कैसे। गाइज गाइज ये इमेज हर cs हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे अपने टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा वो लिंक होता है, जो भी इमेज का लोकेशन होता है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज ऐसे ही हम लोग img सोर्स का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। एलिमेंट्स, जैसे गाइज एलिमेंट्स भी बहुत ब्लॉक्स बनाने के लिए हम HTML पेज में यूज करते हैं। फाउंड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जैसे देखिए हम लोग के पास दो तरीके के टैग्स होते हैं। जैसे कि एक टैग में हम लोग सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों की नीड होती है हमें, और क्लोजिंग टैग वो टैग होते हैं जो कि हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग टैग एक टाइप का वो होता है, और जो जिसमें हम लोग को क्लोज ना करना होता है वो अलग होता है। जैसे देखिए पैराग्राफ टैग, ये जैसे मैं आपको बताता हूँ दिस इज पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई भी हम लोग कोड लिखते हैं तो डायरेक्ट ये नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग को दूसरा वो इसमें वो चीज़ इंक्लूड नहीं होता अगर हम लोग दूसरा कुछ इसके अलावा लिखते हैं तो। अगर इस चीज़ के बाहर मैं आपको बताता हूँ गाइज, इस चीज़ के बाहर अगर आप कुछ भी दूसरा लिखते हैं नेक्स्ट टैग का यूज किए तो ये आपके पेज पे रन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का आपको बता देता हूँ। और टाइपिकल HTML डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स और डॉक टाइप HTML का ये जो डॉक टाइप HTML है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप VS कोड पे अपने कोड रन कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा वो आपको दे देता है कि जैसे आप उसको अगर रन करके एंटर करते हैं कोड को तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर कोड का मिल जाता है। डिक्लेरेशन है HTML फॉर रूट। वैसे गाइज HTML अपने वेब पेज का अपने फाइल का रूट होता है। HTML से ही हम लोग अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। हेड सेक्शन फॉर्मेटेड डेटा और भी कुछ डेटा के लिए, जैसे टाइटल देने के लिए लोग हेड का यूज़ करते हैं। और बॉडी में जितने भी हम लोग को अपने वेब पेज में जितने भी चीज़ों को दिखाना होता है उसके लिए हम अपने बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। तो गाइज अब हम लोग कुछ कॉमन टैग्स को देख लेते हैं जो कि इन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है। HTML रूट ऑफ एन HTML पे ये मैंने आपको बता ही दिया है। हेड कंटेंट्स मेटाडाटा अबाउट डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बॉडी कंटेंट्स विजुअल कंटेंट ये बता दिया। H1 टू H6 का ये बता ही दिया, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। H1 टू H6 गाइज यहाँ पे हेडिंग डिफरेंट लेवल के, H1 सबसे बड़ा, H2 सबसे उसके उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा। गाइस यहाँ पे हम ना किसी भी से आप अपने स्कूल का जब भी बनाते हैं तो अगर आपको फ्रंट में अपने स्कूल का नाम देना तो आप H1 टैग का यूज करके पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करके H1 का मैं आपको पी अलाइन भी बता दूंगा। ये हम लोग को हम लोग इसको ये बताते हैं HTML हम लोग में पी अलाइन टैग का यूज करके ये बताते हैं कि मेरे टेक्स्ट को किस प्लेस पे होना है, सेंटर, बॉटम और नीचे कहीं भी। पैराग्राफ टैग मैंने आपको ये बता दी। ए फॉर हाइपर लिंक, किसी भी दूसरी चीज़ को फाइल को कनेक्ट करने के लिए, इमेज को वीडियो को कनेक्ट करने के लिए। IMG भी आप बता दिया है। OL ऑर्डर लिस्ट गाइस ये सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ये सब टैग ये सब ना कॉमन टैग्स नहीं है। HTML5 गाइस, HTML5 देखिए। एस- तो गाइस HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। तो गाइस ये लेटेस्ट वर्जन है HTML5। यहाँ पे आप आपको इमेज दिखा देता हूँ, यही है HTML5 लेटेस्ट वर्जन HTML का। वैसे पहले HTML वो यूज होता था। इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स एंड एलिमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया से जैसे CSS को भी कलर करना होता है। एलिमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया फॉर्म्स एंड मोर।
गाइस यहाँ पे कुछ न्यू फीचर्स हैं जैसे कि एलिमेंट्स यूनिफाई आ जाएंगे, यही फीचर्स एलिमेंट्स मल्टीमीडिया बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ आई हैं। फॉर्म्स एट्रीब्यूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं नॉर्मल टाइप करके लाइक जैसे ये कोड मींस टू पोस्ट एट्रीब्यूट फॉर द इमेज सोर्स टू डिफाइन द इमेज आपसे लिखा है कि इमेज सोर्स पेज में भी आपको टेक्स्ट अच्छा फिर आगे वाले किसी भी नंबर को कैसे होता है और कैसे इसका यूज होता है। तो किसी भी इमेज चलिए लोगों के वेब पेज में ऐड करना होता है। गाइस यहाँ पे मैंने कोड लिखने के लिए वेब कोड का यूज किया है और गाइस जैसे मैं फ़ोन से कर रहा हूँ क्योंकि हर एक बिगिनर के पास लैपटॉप या पीसी नहीं होता है और हर कोई फ़ोन में ये सब इजीली कर ले। तो गाइस मैं वेब कोड का वेब एप्लीकेशन का यूज किया हूँ। जिसको भी एप्लीकेशन चाहिए होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अपने एग्जाम्पल कोड को रन करते हैं, लिखते हैं। HTML गाइस यहाँ पे फ़ायदा भी है जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सा क्लोजिंग टैग भी हमें शो कर देता है। इसके बाद हेड, इसके बाद टाइटल, टाइटल हम लोग दे देते हैं LEAR लर्निंग PML। तो इसके बाद यहाँ पे अपना बॉडी आएगा, यहाँ पे अपना H1 लर्निंग HTML क्लोज पैराग्राफ we are learning HTML बस गाइस यहाँ पे अपना हो चुका है गाइस। और बाकी इमेज टैग मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँ कि वो सब तो वो इमेज का पैटर्न आपको देता हूँ गाइस। सबसे पहले हमें HTML टैग का यूज करना होता है। मैंने आपको बताया ये रूट होता है, यहीं से अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हेड, ये जो मल्टीमीडिया जितने भी टाइटल, हमें टाइटल जो होता है इसी लेना होता है गाइस। और भी मेटा 4 सेट UTF-8 ये सब आगे के टैग से मैं आपको आगे बताऊंगा जो हम लोग हेड में इंक्लूड करते हैं। टाइटल हेड हम लोग क्लोज कर देते हैं। बॉडी, बॉडी टैग में हम लोगों ने वन टू क्या यहाँ पे बॉडी में ना एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये अभी बता देता हूँ ये बॉडी के साथ मैं आपको गाइस आगे बताऊंगा। H1 सबसे और सारे गाइस मैं आपको H6 भी करके दिखा दूँ। मैं गाइस H1 to H6 आपको पूरा कोड लिख के आपको दिखा देता हूँ। H1 H2 H2 गाइस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वी यहाँ पे S3 और वी गैस यहाँ पे बड़े से छोटे में आपको शो होगा, दिखेगा। H4 गाइस यहाँ पे जो H4 क्लोज गाइस H5 कंट्रोल V H6
गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है, इतना ये सब ये हो जाएगा। गाइस यहाँ पे इसको रन करके दिखाते हैं। और गाइस इसके बाद अभी हम लोग रन करेंगे, लेकिन आपको पैटर्न बता दूँ मैं। बॉडी में मैंने H1 H2 H3 आप इसको ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लाइन वाइज लिखना है, पेन से आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ, पैराग्राफ या लर्निंग एक्सपेरिमेंट बॉडी। गाइस इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, कलर एट्रीब्यूट होते हैं, वीडियो इमेज ऐड करना, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। चलिए इस कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने के लिए गाइस यहाँ पे गाइस आपको करना होगा, और सेव करने के लिए गाइस आपको सेव करने के लिए बता देता हूँ क्या करना होगा गाइस। सेव करने के लिए आपको यहाँ जाना है। नहीं नहीं सॉरी गाइस, सेव करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, यहाँ पे सेव कर लेंगे गाइस। अब कंट्रोल प्लस, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप फोन पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस करके यूज करते हैं। इसको मैं रन कर लेता हूँ गाइस। गाइस देखिए, लर्निंग HTML ये बड़े से छोटा जा रहा है। वी आर लर्निंग HTML, जैसे हम लोगों ने कोड में लिखा था वैसा ही आएगा ये। मैं आपको बता सकता हूँ ये लाइन इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा इन सब चीज़ों का यूज। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइज अगर आपको इस नोट्स की, अगर आपको मेरे जो कोड की नोट्स है उसका PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।